लोग नेक हो या गुनहगार, हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मरने के बाद इसको जन्नत मिल जाए, क्योंकि जन्नत एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ ना कोई फिक्र होगी और ना कोई परेशानी होगी, खुशियाँ और राहत होंगी। जन्नत में जिंदगी है और मौत कभी नहीं, और वहाँ पर खुशियाँ हैं और गम नहीं। ये हमारे रब का वादा है। लेकिन जन्नत में पढ़ने वाली, जन्नत में रहने वाली एक ऐसी रूह का वाक़या आपको सुनाने लगे हैं जो रहती तो जन्नत में है मगर फिर भी अज़ियत की जिंदगी गुजार रही है, परेशान हाल है और गमज़दा है, रोती रहती है और रो रो कर अपने आप को हलकान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि मुसलमानों में जन्नत में जाने का शौक पैदा हो सके। मेराज की शर्त और सारा आलम वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मकदम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हुजूम से गुजरते हुए आलम मलाकूत का मुआयना फरमाया और फिर जब गश्त के लिए बाग़ फिरदौस की तरफ बढ़े तो मरहबा कहने के लिए हर तरफ हूर व गिलमान की सभें मौजूद थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम बेकार थे, जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे अक़दस एक गमगीन होठ पर पड़ी जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दरियाफ्त करो ये होठ क्यों रो रही है, जन्नत के ऐशो आराम में उसे कौन सा गम लाहिक हो गया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इससे करीब होकर पूछा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ फरमा है? जवाब दिया कि मालूम है। जब तो गमगीन फरियादियों की तरह अपना हाथ बढ़ा रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाथ दरियाफ्त करें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने तेरा हाथ दरियाफ्त करने के लिए भेजा है। जवाब के इंतजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी हुई है। अपनी आंखों के आंचल में जज़ब करते हुए कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपने गम की दर्द अंगेज कहानी को सुनाऊंगी। बायाब होने की इजाजत मिलते ही वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुई और झुककर सलाम अर्ज किया और अपनी सरगुज़िश्त सुनाना शुरू की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने जन्नत की हूर में मुझे हुस्न जमाल की मलका बनाया। आठों जन्नतों में मेरी तरफ तो ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं। अगर मैं बेनिकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी उड़े किसी न किसी बंदा मक़बूल के हवाले की जाएंगी। आलम इलाही में मेरा भी कोई जोड़ा जरूर मुकर्रर होगा कि जिसकी रफ़ाकत में मुझे दायमी जिंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आलम की सूरत के अंदर तब्दील हो गया। यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार शहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, इलाहुल आलमीन, तेरी नेमत और एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा के लिए खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खिलकतों से सरफराज किया। इलाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसे क़यामत में अपने जिस बंदे मुकर्रब के हवाले तू मुझे करेगा, जरा इसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम अज कम ये तो देख लूं कि मेरा जोड़ा कैसा होगा। रहमतों का दरबार जोश पर था, मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नजर देख ले, इस पर तेरे जोड़े की झलक नजर आएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरमान और शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी और मेरे कदम खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलम जवेद के महबूब तरीन सांझी को देखने के लिए जा रही हूँ। जो ही निगाह उठाई तो दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा चमन जल गया। दिल को किसी करवट चैन नहीं है, हमेशा इस गम में सड़कती रहती हूँ कि एक बदशक्ल स्याह फाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों का निवाह हो सकेगा, जबकि इसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कुराए और दरियाफ्त फरमाया कि अपने जोड़े का जो सराफत तूने आईने में देखा है मेरे सामने भी बयान करो। इसने ठंडी आह भरकर कहा कि सर से पांव तक मुजस्समे स्याही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें और मोटे मोटे होंठ, चौड़े दांत और चिकनी नाक और तंगो तारीख पेशानी है। कामत में भी बिल्कुल बेढंगा, चश्मा नूर में निकली हुई चांदनी और बूढ़े लाला की बालों के साथ इस वहशतनाक मुजस्सम का पैबंद क्यों कर जोड़ा जा सकता है। जब वो अपनी जात की बात खत्म कर चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और आंखें गैरत जलाल से सुर्ख हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान बेनियानी के साथ इरशाद फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक सरापा, एक मोमिन वफाकश और कायनात के एक गोरे नायाब को पाकर तू गम नसीबी का जिक्र कर रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक मुजस्सम है? मैंने अपने पलकों के साए में उसे पनाह की जगह दी है। और सुन ले, मेरा बिलाल बारगाह जज़दानी में तकर्रुब की इस मसरत इम्तियाज पर फायदा है कि फरदाए क़यामत में इसके जिस्म की स्याही हुराने खोल के रुखसारों पर दिल बनाकर तकसीम
कर दी जाएगी। आज शुरा इश्क में वो निखरा हुआ सोना जिसने मोहब्बत की शेफ्तगी में दोनों जहां से मुंह फेर लिया, वो हुस्न मुजर्रद का तमाशाई है। फिरदौस का हुस्न को क्यों कर खातिर मिलाए, रचे अपने जन्मों की ज़ेबाई पर तू गुरूर न कर। हो सकता है कि जिस दिन 70 हज़ार निकाब उलट कर तू बिलाल के सामने आए, मेरा बिलाल तुझे पसंद ही ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर वो अपने जज़्बात में काबू न रख सके और तरद जमाल का साफ मार उतर गया और इत्तियाब शौक में चीख पड़ी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मांग कबूल कीजिए। मेरे गम का बोझ उतर गया, वही स्याह फाम बिलाल मुझे पसंद है और मैं अपने खुश नसीबी पर नाज़ हूँ कि सुल्तानी कौनैन का परवरदा नजर मेरे हिस्से में आया। क़यामत के दिन इसी साक़े के साथ बिलाल को अपनी आंखों में बिठाना चाहती हूँ। चुनांचे इसकी मांग को कबूल किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों, इसकी कारसाज और तेरी दुआई एक स्याह फाम गुलाम को कितना बढ़ाया कि कौनैन के सर का ताज बना दिया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बड़ी मार क्यों पड़ी है? तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। अल्लाह ने भी मुझे आज़माया था और इसके बाद यही वो गुलाम था कि जिसका रंग भी काला था और मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था और मुझे मिराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जवाब मिला कि ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो और कौन सा काम करते हो कि जिसके बिना पर तुम जन्नत के अंदर मेरे आगे आगे चल रहे थे? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बताया था? तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावजूद रहना, तो मैं हर वक्त वुज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवुज़ू होता हूँ तो उसी वक्त नया वुज़ू कर लेता हूँ और जब वुज़ू करता हूँ तो तब 2 रकअत नमाज़ पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस हिकायत से हमें ये पता चला कि अगर हम भी बुलंदी दर्जात चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि जमीन पर रहते हुए हमारी कदमों की आवाज़ें भी जन्नत के अंदर सुनाई दे, तो हमें चाहिए कि हर वक्त बावजूद रहें। और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजूद फौत होता है तो क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा बावजूद रहने और जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।